सो हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आई होप यू ऑल वेल। तो आज की जो ये वीडियो होने वाली है उन लोगों के लिए होने वाली है जो हमेशा अपने आप को कोसते रहते हैं, जो सिर्फ अपने बारे में ये सोचते रहते हैं कि ओ माय गॉड मेरे को ये प्रॉब्लम है, ओ माय गॉड मैं इस वजह से ये नहीं कर सकता। जिनको हर बार हमेशा ये रहता है कि मैं ये भी नहीं कर सकता, मैं वो भी नहीं कर सकती, या मैं ऐसा भी नहीं कर सकती। कौन कहता है कि आप नहीं कर सकते? कौन कहता है कि आप नहीं कर सकते? आप सब कुछ कर सकते हैं। अगर आपके मन ने ठान ली हो, आपके मन में ये चीज़ें निश्चय हो चुका हो कि हम ये कर सकते हैं, तो आप सब कुछ कर सकते हो। इट्स नॉट सो डिफ़िकल्ट। तो आप कर सकते हो, कोई नहीं रोक पाएगा आपको करने से। लेकिन आपको क्या करना होगा उसके लिए? एक ही चीज़ जानना चाहेंगे। वो एक चीज़ क्या है? आज मैं बताऊंगी आपको इस वीडियो में। ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए होने वाली है। आज मैं आपको वो चीज़ बताने वाली हूँ। वो यू नो वो जो कुंजी होती है ना, वो जो चिराग है ऊपर वालों का, जो ऊपर वाले का कह रही हूँ, वो जो चिराग होता है ना, घिसते हैं जिसको, घिसने से वो करामात हो जाती है। मैं वो करामात आज आपको बता देती हूँ। तो सुनने में इंटरेस्टेड हैं? आई होप इंटरेस्टेड हों। और जिनको भी प्रॉब्लम्स हैं वो सबसे पहले सारी चीज़ों से शांत होकर बैठ जाइए। और अगर कोई चीज़ आप वॉच कर रहे हैं, कुछ और देख रहे हो या कुछ और काम कर रहे हो, तो प्लीज़ पहले उस काम को ख़त्म कर लो, फिर इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि तभी आपको ये बेनिफिट देगी, अदरवाइज़ नहीं दे पाएगी। तो होप आप सब फ्री होके बैठ चुके होंगे। तो वीडियो को यहीं पॉज करके पहले अपने काम को निपटा के साइड कर लीजिए, फिर रिलैक्स होकर बैठ जाइए मेरी वीडियो अगर सुनना चाहते हैं तो आज हम आपको वो चीज़ बताते हैं जो ज़्यादा ज़रूरी होती है उस इंसान के लिए जिसके अंदर कोई भी छोटी सी प्रॉब्लम हो जाती है, या किसी तरह का कोई डिसेबल प्रॉब्लम हो जाता है, कोई डिजीज़ हो जाती है, कोई बीमारी हो जाती है। मैंने उन लोगों को भी देखा है कि जिनके हाथ पैर सलामत हैं, ठीक है, सब कुछ सलामत है, बट वो फिर भी वो काम नहीं कर पाते जो वो लोग कर जाते हैं जिनके पास वो चीज़ नहीं है। मीन्स जिनके पास आइज़ नहीं है, जिनके पास हाथ नहीं है, जिनके पास पैर नहीं है, या फिर जिनके पास कोई ऐसी डिजीज़ है, वो काम कर जाते हैं जो वो इंसान नहीं कर सकता जो बिल्कुल परफेक्ट है। वैसे तो ये कहा जाता है कि नोबडी कैन परफेक्ट, कोई भी ऐसा इंसान नहीं है दुनिया में जो परफेक्ट है। लेकिन फिर भी मैं कह रही हूँ कि लोग अपने आप को ऐसा सोच लेते हैं कि हम परफेक्ट है, बट कोई भी परफेक्ट नहीं है। अगर आप मोटे हैं, नॉट एन इशू। अगर आप पतले हैं, नॉट एन इशू। और अगर आप में कोई ऐसी बीमारी है जो आमतौर पर नहीं होती, और हो जाए तो आदमी बस घबराता रहता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उस चीज़ को अपनी ताकत बनाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, बट नामुमकिन नहीं है। आप उस चीज़ को अपनी ताकत बना सकते हैं। मैंने भी बनाया था अपने वक्त में, आप भी बनाइएगा। कैसे, ये बताती हूँ। मैं आपको बताती हूँ। ये अराउंड बात है 8 से 10 साल पुरानी। उस वक्त भी मैं इसी तरह लोगों से मिलती जुलती थी, और उस वक्त मैं पॉलिटिक्स में भी थी और NGOs भी रन कर रही थी। तो मेरा मतलब जो था काफ़ी चल रही थी। लेकिन क्या हुआ, एक दिन सडनली जो वो प्रॉब्लम थी वो थोड़ी बढ़ गई। जब वो प्रॉब्लम बढ़ी तो एक बार के लिए मैं थोड़ी डाउन गई, क्योंकि होता है, हर किसी के साथ ऐसा होता है। मैं भी डाउन गई। मुझे लगा कि ओ माय गॉड ये क्या हो गया, अब तो मैं किसी के सामने भी नहीं जा पाऊँगी, अब तो मैं किसी से बात भी नहीं कर पाऊँगी। मतलब नेगेटिविटी मेरे अंदर आनी शुरू हुई उस वक्त। लेकिन ये खेल ज़्यादा बड़ा नहीं था, और होना भी यही चाहिए। अगर आपके अंदर ये चीज़ आती है तो वो थोड़ी देर के लिए आनी चाहिए, आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, हद से हद 1 दिन। उसके बाद वो चीज़ कभी नहीं आनी चाहिए। तो मेरे साथ भी यही हुआ। मेरे को वो प्रॉब्लम आई और मैं एक बार के लिए हिल गई, सोचने लगी कि ओ अब क्या होगा। क्योंकि जो मेरा प्रोफाइल था वो हमेशा क्या था, लोगों से फ़ेस टू फेस मिलने का। हमेशा मैं लोगों से फ़ेस टू फेस मीट करती रही हूँ। फ़ेस टू फेस मुझे लोगों के सामने जाना पड़ता रहा है, और किसी के साथ भी मीटिंग करनी होती थी। तो मतलब एक बार के लिए मैं हिल सी गई थी। बट फिर मैंने अपने आप को समझाया कि नहीं, मैंने उस चीज़ को क्या किया, मैंने उस चीज़ को अपनी ताकत बना लिया। आपने कहानी सुनी होगी, अगर आप वॉच करते हैं मुनीबा जी को, पाकिस्तानी लेडी है, लेकिन उनका क्या हुआ, एक बार उनके पैर में पैरालाइज या कुछ प्रॉब्लम है, व्हील चेयर पर रहती हैं ऊपर वाले। तो उस लेडी में भी एक चीज़ मैंने देखी है। मैं हमेशा उनको वॉच करती रहती थी। मैंने हमेशा उनको देखा कि उनको उस चीज़ से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। अपने बच्चे के साथ वो कुछ इस तरीके से मतलब सक्सेस हो रही है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से कि मेरे को ये प्रॉब्लम। उन्हें
वो उनको उनकी स्ट्रेंथ बन चुकी है। तो इसी तरह वो चीज़ मेरे दिमाग में रिकॉल हो रही थी, क्योंकि अब अगर हमें उस वक्त ये लगता है ना, जब हमें कोई प्रॉब्लम आती है और हमें ये लगता है कि हमें ये प्रॉब्लम है और ये हमें डेमोलाइज कर रही है, उस वक्त हमें उन लोगों को सुनना चाहिए जो हमें हमारे सामने ये सब चीज़ें होते हुए भी आगे बढ़ रहे हैं। सबसे बड़ी की है, अगर आप इस तरह से लोग उन चीज़ों को देखोगे, वॉच करोगे, यूट्यूब पे देखो या कहानियाँ पढ़नी है, बुक्स पढ़नी है, जो पढ़नी है आपको, जो अच्छा लगता हो, तो ये चीज़ आपको सिखा देगी। वही मैंने किया। उस वक्त मैंने यूट्यूब में पहले से देखती हूँ, तो मैं वीडियोस देखती थी। मैंने मुनीबाज़ की जो वीडियो है वो मैंने देखनी शुरू की। मैं इतनी ज़्यादा मोटिवेट हो गई, अंदर अंदर मुझे लगा कि यार ये लेडी कर सकती है तो मुझ में तो ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ है, फिर मैं क्यों नहीं कर सकती, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो छोटी सी प्रॉब्लम है। मतलब वो जो इतनी बड़ी प्रॉब्लम लग रही थी ना मुझे उस वक्त, वो प्रॉब्लम मेरे लिए इतनी हो गई, और आज वो प्रॉब्लम मेरे लिए कुछ भी नहीं है। और मैं आपको ये बात सच बता दूँ, वो प्रॉब्लम मेरे को आज भी है, अब भी है, ठीक है, लेकिन स्टिल आई एम वर्किंग, और मैं आपके सामने आ रही हूँ, और वीडियोज़ में स्पेशली आपके सामने आ रही हूँ, दुनिया के सामने जाती हूँ, मीटिंग करती हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज मुझे पता है जो मेरे अंदर की जो पावर है ना, जो मेरा कॉन्फिडेंस है, वो उस बीमारी से लाख गुना बड़ा है, राइट। विटिलिगो का इशू मुझे हुआ, और आप अच्छे से जानते हैं ये बात, तो जानते होंगे कि जिसको विटिलिगो होता है वो एक बार के लिए दुनिया के सामने आने से घबराना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसको लगता है कि मेरे में कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हो गया है कि जो मैं पब्लिक को फेस नहीं कर सकता अब, या नहीं कर सकती अब। बट मैं पब्लिक को फेस करती हूँ। आपके सामने पार्क में वीडियो बना रही हूँ, खुले में, कोई टेंशन नहीं है मुझे, मैं सबके सामने जाती हूँ, सबसे मिलती हूँ, और मुझसे लोग उसी तरह मिलते हैं जिस तरह पहले मिलते थे जब मुझे ये प्रॉब्लम नहीं थी। तो ये बीमारी मेरी कमज़ोरी नहीं, आज मेरी ताकत है। तो जिसको ये प्रॉब्लम है, जिनको विटिलिगो का इशू है, फेस पे भी आ चुका है, मेरे भी आया है, छोटा मोटा मुझे भी आया है, जिनको ये प्रॉब्लम आ चुकी है, या फिर इसके अलावा कोई और प्रॉब्लम, कोई और डिसेबिलिटी हो चुकी है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। आई एम विद यू, और आप आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, जितना हो सके अपने सिर्फ एम पे फोकस कीजिए और कुछ करके दिखाइए, क्योंकि आपकी तरक्की है ना, आपकी तरक्की के आगे बीमारी कुछ भी नहीं है। तो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, आई होप अच्छा लगा हो, आपको एनर्जी मिले इससे। मैं यही दुआ करूँगी कि आपको इस चीज़ से एनर्जी मिले और आप कुछ ऐसा करके दिखाएं कि दुनिया में आपका नाम हो। और थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, टेक केयर ऑफ़ यू, बाय बाय।